मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब राइवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान खुदा का शुक्र करता हूँ गुज़श्ता दिनों के लिए, आज के लिए ख़ास तौर पर मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सब को हैप्पी पाम संडे। और मेरी दुआ है कि खुदावन आप सबको इस इतवार के हवाले से, आने वाले मुकद्दस हफ्ता के हवाला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल, अपने इरफान के लिए इस्तेमाल करे। और खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो उसे मेरे साथ खोलें, देखें कि खुदा आज मेरे और आपके साथ क्या क्या मुखातिब है। जिनके पास खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस है, पुराने अहदनामा को मेरे साथ खोलें। ज़िक्रिया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत को हम देखेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, आए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इसके साथ ही हम एक और हवाला पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो उसे खोले, देखें। मुकद्दस मरकस का अंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत को हम देखेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे, अपने सर को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और अपनी जिंदगियों में उसके कलाम खोलें, क्योंकि वो मेरी और आपकी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। और इस पाम संडे पर मेरी और आपकी जिंदगियों में खुदावंद उन डालियों की तरह हरियाली देखना चाहता है, ताकि खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में काम करे और तमाम जर्दपन खुशहाली में, हरियाली में बदल जाए, शादमानी में बदल जाए। आए हम दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम से, बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी तेरा शुक्र करती हैं, क्योंकि तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता है, तू हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। तेरा शुक्र करती हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और तमाम कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करती हैं। जलाल से भरे खुदावंद तू पूरी दुनिया में अपने लोगों को बरकत दे, सरफराजी अता कर, हिकमत से, दनाई से मुलब्बस कर, ताकि हम तेरी पहचान, तेरी खुरबत में बढ़ें और तरक्की करें और बहुत ज्यादा फल लाएं। जलाल से भरे खुदावंद तू अपने बच्चों को बरकत दे, सरफराजी अता कर, हिकमत दनाई से मुलब्बस कर, आने वाले दिनों में बरकत दे, रूल कुदस से मामूर कर और पाक रूह का मसा दे। मेरी जबान, मेरे होंठों की तकदीस कर, मुझे अपने लिए सरफराजी अता कर, तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगती हैं, आमीन। आज जबकि हम पाम संडे
की इबादत कर रहे हैं और अपने घरों को डालियों से सजाए हुए हैं, खुदा के घरों को, और होशना होशना के नारे लगा रहे हैं। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद जिसका हम इस्तिकबाल कर रहे हैं, जिसे हम अपना नजात दहिंदा मान रहे हैं, क्योंकि वो मेरा और आपका खुदावंद है, वो मेरा और आपका नजात दहिंदा है, जिसे हम अपनी जिंदगियों में आज वेलकम कर रहे हैं। अगर हम उस वक्त देखें तो लोग जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चले आते थे, और जब यीशु मसीह उस जगह पर दाखिल हुए, यरूशलेम में दाखिल हुए, तो लोगों ने क्या किया कि यीशु मसीह का वालिहाना इस्तकबाल किया, पुरजोश यीशु का इस्तकबाल किया, और उन्होंने होज़ैना होज़ैना होशैना के नारे लगाए कि निजात दहिंदा यीशु अल मसीह जो हमारे लिए इस दुनिया में आया है, वो हमारे लिए निजात के दरवाजे खोलेगा और हमें उस रूमी हुकूमत से जो जालिम है, जो संसार करती है, जो लोगों को अजियत देती है, उस जालिम हुकूमत से यीशु हमें बचाएगा। मगर उसका मकसद यही है, मगर वो दुनिया को जुल्म व तशद्दुद से रहाई देने के साथ साथ उनके गुनाहों से भी उनको रहाई देने के लिए इस दुनिया में आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम देखें अपनी जिंदगी में, खुदा के कलाम को देखें, तो यीशु मसीह जो बादशाह, जिसकी बादशाहत का इंतहा नहीं है, जिस तरह कहते हैं कि यूरोप का या बर्तानिया का सूरज कभी गरूब नहीं हुआ, इसी तरह मेरे यीशु का कभी सूरज गरूब नहीं होता है, उसकी बादशाहत की इंतहा ही नहीं है। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसके पास है, सब अख्तियार उसने हासिल किया है। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो आदम, जिसे खुदा ने अपनी शबी पर अपनी मानद, अपना रूह उसके नथनों में फूंका और उसे अपने जैसा बनाया, और फिर यहां तक ही नहीं बल्कि खुदा उसके साथ ठंडे वक्त में मुलाकात के लिए आता और उससे बातें करता, अपने दिल के ख्यालात उसके सामने रखता, और खुदा ने इंसान को अपने लिए, ताकि वो उसकी इबादत करे, उसकी परस्तिश करे, अपने लिए बनाया। मगर जब उसको बहकाया गया, इब्लीस ने बहकाया और वर्गलाया तो उसके वर्गलाने के जाल में इब्लीस फंस गया और उसने खुदा के साथ अपने ताल्लुक को तोड़ लिया। और जब उसने अपने ताल्लुक को तोड़ लिया तो फिर खुदा ने देखा कि आदम ने गुनाह किया और मेरे लायक नहीं रहा, क्योंकि खुदा को गुनाह से नफरत है, कराहियत है, बदी से उसे नफरत है। इसलिए आदम को उसने बाग अदन में से निकाल दिया, और जब उसने बाग अदन में से उसको निकाल दिया तो फिर वहां पर उसने करूबी यानी फरिश्तों का पहरा लगा दिया, ताकि कहीं आदम फिर से दाखिल ना हो सके
اس لیے اس نے اس کو اس مقام سے نکال دیا۔ مگر خدا جو مہربان ہے، خدا جو ہر وقت اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے، وہ بادشاہ اس دنیا میں آیا اور اس نے اس دنیا میں جنم لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو اس وقت بھی غلامی میں تھے پھنسے ہوئے، وہ نجات دہندہ کے لیے پکار رہے تھے کہ ہمارے لیے نجات دہندہ فراہم کیا جائے، ہمیں گناہوں سے رہائی دینے والا نجات دہندہ چاہیے۔ اور خدا کو انسان پر ترس آیا اور اس نے اپنی محبت انسان پر ظاہر کی۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے اپنے پیارے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی جو بادشاہ کی تلاش میں آئے اور وہ بادشاہ کے حضور پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، یعنی یہودیوں کا بادشاہ جو نجات دہندہ ہے، نجات دینے والا جو برپا ہوا ہے، کیا وہ یہاں پر ہے؟ گڈریوں کو پیغام دیا گیا، ان کے لیے بڑی خوشی کی خبر سنائی گئی کہ تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ گڈریوں نے، مجوسیوں نے اور فرشتوں نے عالم بالا تک اس بات کا پیغام چرچا ہونے لگا کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہے۔ یعنی پھر ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں یسایہ نبی کے صحیفہ میں کہ وہ بادشاہ کس طرح کا ہوگا۔ وہ بادشاہ جو ہے، جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گدھی کے بچے پر بیٹھا ہوا ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ جنگ کی علامت ہے، مگر گدھا صلح سلامتی کا پیغام لے کے جانے والا سفیر جو ہوتا ہے وہ گدھے پر پیغام لے کے جاتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلح کا پیغام لے کے یروشلم میں داخل ہوئے ہیں۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفے میں کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ عجیب اس کی پیدائش ہے، عجیب طریقے سے آج تک دنیا میں ایسی پیدائش کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جو بے پدر ہو، خدا کی قدرت سے ہو۔ اور ہم اس بادشاہ کے بارے میں پوری بائبل میں 350 کے قریب اس کی بادشاہت، اس کی نبوت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بادشاہ جو ہے یہ عجیب ہے، خدا کا مشیر ہے، وکیل ہے، جو انسان اور خدا کے درمیانی ہے، جو انسان اور خدا کے درمیان وکالت کرنے والا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کے بارے میں بیان کرنے والا ہے، خدا سے رہائی دلوانے والا ہے، نجات دہندہ ہے۔ یہ عجیب مشیر جو خدا کا بیٹا ہے، عجیب مشیر، خدائے قادر، خدا قادر ہے جو ازل سے آج تک ہم دیکھتے ہیں، بنائے عالم سے جسے دیکھتے ہیں، بنائے عالم سے پیشتر دیکھتے ہیں، اور قدیم الایام سے وہ تخت نشین ہے۔ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ باپ اور انسان کے درمیان صلح کرانے کے لیے آیا ہے، وہ جنگ کرانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تلوار چلانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ صلح کروانے کے لیے آیا ہے۔ اس کا کام ہی صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کا نام عجیب نام ہے، یسوع نام ہے، جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، صلح اور سلامتی کا بانی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج بھی
وہ میری اور آپ کی زندگی میں اس طرح کے کام کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہم اس بادشاہ کو جو گدھے کے بچے پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل ہوا ہے، جس کا سلامتی کا نشان ہے، جس کے آگے لوگوں نے کیا کیا ہے، جو آنے والا بادشاہ ہے اس کے آگے آزادی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اسے ہیرو مان لیا گیا ہے، اسے اپنا شافی مان لیا گیا ہے، بادشاہ تصور کر لیا گیا ہے کہ یہ رومی حکومت کو شکست دے گا اور اس حکومت پر یہ تخت نشین ہوگا اور پھر یہ ہمیں اس غلامی سے رہائی دے گا۔ یہاں تک ہی نہیں، یسوع مسیح کے پاس ایک خاتون آ گئی، اس کے شاگردوں میں سے کہنے لگی کہ ان دونوں تیرے دائیں اور بائیں یہ دونوں میرے بیٹے بیٹھیں گے، جب تو تخت نشین ہو جائے گا، جب تو بادشاہ بن جائے گا تو میرے بیٹے جو ہیں وہ تیرے دائیں بائیں بیٹھیں گے۔ مگر یسوع مسیح نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ جو دکھ میں سہنے کو ہوں کیا یہ بھی سہیں گے؟ مگر وہ اس بات کو جان نہ سکے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج بھی یسوع مسیح صلح اور سلامتی کا شہزادہ، فتح مند یسوع، جس نے صلیب پر فتح حاصل کی، موت پر شکست، اس کو شکست دی، موت کو شکست دی، موت فتح کا لقمہ بن گئی، موت کی حیثیت ختم ہو گئی۔ آج یسوع نے اس سارے تعصب کو جو اس وقت کے لوگوں میں تھا اس کو ختم کر دیا، اور اس نے سب کو ایک بھیڑ خانہ میں داخل کر دیا۔ آج میں اور آپ اس کے بھیڑ خانہ میں داخل ہو چکے ہیں، میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں۔ مگر کیا ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں یا ابھی تک نجات سے غافل ہیں؟ اگر نجات سے غافل ہیں تو یسوع مسیح جو بچانے والا ہے، جس کا مطلب، جس کے لفظی مطلب یہی ہے کہ بچانے والا، ہوشنا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں اب بچا لے، یعنی ہمیں بچا لے۔ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہم موت میں مبتلا ہوئے جاتے ہیں، ہم ڈوبتے جا رہے ہیں، ہم آگ میں، گناہ کی آگ میں، ہم گناہ کی کیچ میں، دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ یسوع ہمیں تو بچا لے، بچا لے۔ یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کو جھپٹ کر اس گناہ کی آگ میں سے نکالو۔ اس نے ایسا ہی کیا ہے، اس نے ہمیں جھپٹ کر گناہ کی آگ میں سے نکال لیا ہے۔ اب ہمیں اس نے بچا لیا ہے، ہم بچائے ہوئے اس کے خون خریدے لوگ ہیں۔ اگر ہم اس کے خون خریدے لوگ ہیں تو پھر آج یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ آج بھی ہم یسوع مسیح سے ناواقف ہیں، اس کے کام سے ناواقف ہیں، اس کی نجات سے ناواقف ہیں۔ اس نے تو بیماریوں سے ہمیں شفا بخش دی ہے۔ یوحنا رسول نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ یسوع سے پتہ کرو کہ کیا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ یسوع مسیح ممسوح یسوع ہے، مسح کیا ہوا یسوع ہے، مگر پھر بھی اس نے سوال کیا، اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ لوگ مردے زندہ ہوتے ہوئے، بیمار تندرستی پاتے ہوئے، کوڑی پاک اور صاف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یسوع مسیح کا کام شفا ہے، یسوع مسیح کا کام نجات دہندہ کا کام نجات دینا ہے، بشرطے کہ جو اس کے
पास आ जाएगा, जो उसको अपना निजात दहिंदा मान लेगा, जो उसको अपना बादशाह मान लेगा, क्योंकि वो हलीम है और गधे पर बल्कि लादू के बच्चे पर सवार होकर वो हमारे दरमियान आ रहा है। हम एक और भीड़ को नजरअंदाज नहीं कर सकते, भीड़ जिसने अपने दरख्त की टाहनियां, शाखें काटकर यीशु मसीह के आगे फैला दी, हरियाली को, जिन्होंने अपने कपड़ों को यीशु मसीह के आगे बिछा दिया, जो कीमती बुकलमुनिया थी उनको उन्होंने यीशु मसीह के आगे बिछा दिया और होशना होशना होज़ैना के नारे लगाते हुए यीशु को कबूल करते हुए नजर आती हैं। मगर इसकी ये निशानदेही है कि उन्होंने अपनी दौलत, अपने रुपए पैसे को यीशु मसीह के कदमों में रख दिया और कहा कि हम सब कुछ यीशु तुझे दे देते हैं। एक शख्स जो यीशु मसीह के पास आया, जो दौलतमंद था, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि अपनी खुदी का इनकार कर तो मेरे पीछे हो ले। उसने कहा नहीं नहीं खुदावंद, अभी मैंने अपनी माँ को दफनाना है, बाप को दफनाना है, बहनों की शादी करनी है, भाइयों की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, मगर उसने अपनी दौलत को तर्क नहीं किया। आज अगर हम सब कुछ गंवा कर भी यीशु को हासिल नहीं कर पाते तो हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। क्या हम जो जोशीले नारे तो लगा रहे हैं, क्या ये खोखले नारे तो नहीं है, दिखावे के तो नहीं है? जिस तरह उन्होंने रुपए पैसे को यीशु मसीह के कदमों में पेश कर दिया, दौलत को निछावर कर दिया, मगर यीशु को दिल से कबूल नहीं किया। थोड़े दिनों के बाद यही लोग यीशु मसीह को सलीब दे कहने वाले बन गए। मरियम मगदलीनी, जिसने सबसे कीमती अतर यीशु मसीह पर अंडेल दिया और उसके दफन का सारा इंतजाम कर दिया, आज क्या हम मरियम मगदलीनी की तरह अपना सब कुछ यीशु पर निछावर करने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह जो मेरी और आपकी जिंदगी में एक बात चाहता है, हमारे नजदीक पाम संडे का मफहूम यही है कि हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माने, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने दें, यीशु मसीह को अपना बादशाह माने, क्योंकि उसने मेरे लिए, आपके लिए सलीब पर दुख उठाया है, सलीबी मौत गवारा की है। आज हालात चाहे कैसे भी हो जाएं, हमारी जिंदगियों में दुख कैसे ही क्यों ना आ जाएं, हम यरूशलेम के लोगों की तरह इस गलती को नहीं दोहराएंगे। हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी से रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपना बेटे बेटियां बनाया है। वो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो वफादार खुदा है और वो चाहता है कि हम भी वफादारी से उसकी खिदमत करें, वो और उसकी सलीब को अपनी जिंदगियों में लें। इस सदी में, 21वीं सदी में, ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम अपना उसे निजात दहिंदा बादशाह तस्वर करें और खुदा की सताइश करें। देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो मेरे और आपके पास आया है। क्या हम उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं या दिखावे के लिए हैं? बेशक हम घबराए, डरे, खौफजदा लोग हैं। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपना खून बहाया है और यही मेरे और आपके लिए सैनिटाइजर का काम करता है, जो गुनाहों से बचाता है,
जो आज बर्रे के खून को अपने माथों पर ले लेगा वो बच जाएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। आज दिलों को चाक करने की जरूरत है, खुदा के पास आने की जरूरत है, खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, क्योंकि वो मुझे और आपको माफ करने वाला खुदा है। वो माफ करने के लिए इस दुनिया में आया है। आज हकीकी तौर पर ताइब दिल हो जाए और ये पाम संडे आपके लिए, मेरे लिए बड़ी खुशी, बशारत का पैगाम लेके आए। अपने आप को तैयार करें, यीशु के कदमों में आए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल, अपने इरफान के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन।